हेलो फ्रेंड्स। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके मैं आया हूँ आपके सामने। इंडिया में पिछले काफ़ी समय से, पर्टिकुलरली पिछले 3-4 साल से स्टॉक मार्केट में जो यंग लोग हैं, जो उनका इंटरेस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। रोज़ जो कई अकाउंट्स खुल रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स खुल रहे हैं। लोग लर्न करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में सक्सीड करना चाहते हैं। कुछ लोग उसमें ट्रेडिंग में इंटर करते हैं, कुछ लोग उसमें इन्वेस्टमेंट में इंटर करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, उसको देखिएगा, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो कुछ लोग ट्रेडिंग में इंटर करना चाहते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट में इंटर करना चाहते हैं। उस वीडियो में मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो इन्वेस्टमेंट है ये रिलेटिवली आसान है ट्रेडिंग की तुलना में। तो हमारे कुछ मित्र हमसे पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों, इन्वेस्टमेंट आसान क्यों है। तो इस चीज़ का हम आंसर करते हैं कि उसमें कितने लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होते हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट का डेटा शेयर किया था कि जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है वो पावर लॉ को फॉलो करता है, 80-20 लॉ को फॉलो करता है। मतलब जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स से नीचे 80% लोग होते हैं इन लॉन्ग रन, और इंडेक्स से ऊपर सिर्फ 20% लोग होते हैं ना। उस 20% में जो 20% लोग होते हैं, मतलब 4%, 20% और 20%, मतलब 4%, ये काफ़ी अच्छा करते हैं। वॉरेन बफेट ने भी ये बात कही थी कि 4% के लगभग लोग स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा करेंगे। बाकी जो 16% बचे, ऊपर के जो 20% है उसमें 4% जो ऊपर के हैं वो तो बहुत अच्छा करेंगे, बाकी के जो 16% बचे वो मॉडरेटली अच्छा करते हैं, और रेस्ट 80% जो लोग होते हैं वो इंडेक्स से नीचे रहते हैं। पर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक बड़ा पावरफुल ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन क्या है कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। से एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट में इंटर करता है, इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, लर्न करने की कोशिश करता है, और वो सक्सीड नहीं करता है। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल वो सक्सीड नहीं करता है, उसको लगता है कि वो प्रॉपर स्टॉक पिकिंग नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या कर सकता है कि वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, और इंडेक्स फंड में जैसे ही वो इन्वेस्ट करने लगता है वो 80% लोगों से बेटर करने लगता है। दूसरा भी तरीका है एक इन्वेस्टर के पास कि वो शुरू ही करता है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से, और अपना एक छोटा सा कैपिटल, लेट्स से कि 10% या 20% कैपिटल लेके वो स्टॉक पिकिंग में इंटर करता है। देखता है कि वो स्टॉक पिकिंग कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, और अगर उसको लगता है कि नहीं वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है तो स्टॉक पिकिंग छोड़ देता है, वो इंडेक्स इन्वेस्टिंग में रहता है। और इंडेक्स इन्वेस्टिंग का जो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, जैसा हम लोगों ने पहले के वीडियोज़ में देखा है डेटा के साथ। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए थोड़ा आसान पड़ता है क्योंकि 4-5% लोग बहुत अच्छा करते हैं, 15% लोग मॉडरेटली अच्छा करेंगे, और बाकी लोग इंडेक्स इन्वेस्टिंग हो सकते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में कितने लोग सक्सीड करते हैं? अधिकांश लोगों का मैं देखता हूं कि जो इंटरेस्ट होता है वो ट्रेडिंग में ज़्यादा होता है, पर ट्रेडिंग में सक्सीड करना इन्वेस्टमेंट में सक्सीड करने की तुलना में अत्यंत अत्यंत डिफिकल्ट है। उसके कई कारण हैं, पर आज हम लोग जो स्टडीज़ हैं ट्रेडर्स के बारे में उनको देखेंगे। सारी स्टडी अलग अलग जगह पे जो हुआ है वो बताती है कि ट्रेडिंग में जो 1% लोग हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और 4-5% लोग रिलेटिवली ठीक ठीक करते हैं, और बाकी लोग अच्छा नहीं करते हैं। मतलब 90% से ज़्यादा लोग, 95% से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में अच्छा नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो ट्रेडिंग में दे लूज मनी। और इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कई सारी स्टडीज़ है। तो उसमें जैसे एक स्टडी है कि कोई ट्रेडर कितने दिन तक मार्केट में रहता है। तो थंब ऑफ रूल जो है कि 50% जो ट्रेडर होते हैं वो 6 महीने के अंदर मार्केट छोड़ देते हैं आफ्टर हैविंग सम लॉसेस। ऑलमोस्ट 80% 1 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं, 1 साल में छोड़ देते हैं, और 95% 2 साल में छोड़ देते हैं।
और ये जो छोड़ने वाले लोग होते हैं, ते ऑल आर लूजर्स, मतलब उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे लूज किए। इसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी आई सेबी की इंडिया में। इंडिया के बाहर के तो डेटा पहले से थे और उससे लोग काफ़ी करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ करने में सक्सेसफुल थे। उससे एक नॉर्मल अंदाज लग जाता था। इनफैक्ट जो हम कहते हैं कि 95% लोग सक्सीड नहीं करते, दे लूज मनी। अब ये 95% हो, 94% हो, 96% हो, 92% हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नॉइज़ है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल ट्रेडिंग में अच्छा नहीं करते हैं, दे लूज मनी। और ट्रेडर्स को एक दूसरा प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टिंग में जैसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग है, ट्रेडिंग में ऐसा कोई इंडेक्स ट्रेडिंग टाइप की चीज़ नहीं है। आप इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स को भी ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, और उससे आपको इंडेक्स का रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिंग में अगर आप सक्सीड नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप जैसे इन्वेस्टर इंडेक्स इन्वेस्टिंग को चूज कर लेते हैं, वैसे आप ट्रेडिंग में वैसा कुछ चूज कर पाओ। अभी जो सेबी का स्टडी आया लास्ट ईयर, उस स्टडी को हम लोग देखते हैं। ये सेबी का स्टडी है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स डीलिंग इन इक्विटी एफएनओ सेगमेंट। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जो लोग इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, उनका एनालिसिस है। तो ये उन्होंने ये अपना बताया है, और इन्होंने 2 साल लिया, फाइनेंशियल ईयर 19 एंड फाइनेंशियल ईयर 22, जो ट्रेडर्स एफएनओ सेगमेंट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में कर रहे थे। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखी कि फाइनेंशियल ईयर 22 में हमारे पास 46 लाख अकाउंट थे, जबकि 19 में सिर्फ 7.1 लाख थे। मतलब इस 3 साल के दौरान जो एफएनओ सेगमेंट में नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं, ये 500% से ज़्यादा बढ़ गया, और इसमें से 88% एक्टिव ट्रेडर थे। इसके बाद उन्होंने एज वगैरह से लिया कि किस एज के हैं, क्या हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। प्रीडोमिनेंटली मेल्स हैं, ऑलमोस्ट 80-90%। अब ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। लॉस मेकर्स, जो ट्रेडर्स हैं ये लॉस मेकर्स हैं। कैसे? 89% ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडर्स in equity FNO segment incurred losses with an average loss of rupees 1.1 lakh during financial year 22, whereas 90% of the active traders incurred average losses of 1.25 lakhs during the same period. मतलब जितने ट्रेडर थे उसके 90% ट्रेडर्स ने लॉस इनकर किया, और लॉस कितना था? एवरेज 1.1 लाख। उसके बाद क्या था? फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स, आउटलियर्स को छोड़कर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आउटलियर्स क्या हैं। ऑन एन एवरेज लॉस मेकर्स रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000 इन FY22। अगर आउटलियर्स को हटा दें तो इनका जो लॉस है वो 50,000 के लगभग है। अब इसमें आप एक दूसरा डेटा देखो जो प्रॉफिट में जो लोग हैं। 11% of individual traders in equity FNO segment made a profit with an average profit of 1.5 lakhs. The percentage went down marginally to 10%. उस समय 19 में उस समय उनका जो average profit रहा था that was 1.9 lakhs. That's very good. For the group of active traders, again outliers को छोड़ के, only 6% of individual traders in equity FNO segment made profit with an average profit of nearly 3,400. मतलब जो आउटलियर्स हैं उनको छोड़कर सिर्फ 6% लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और वो भी प्रॉफिट कितना? मात्र 3,400 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में। आउटलियर्स को जो ये स्टडी डिफाइन करती है कि जो टॉप 5% हैं या बॉटम 5%, उनको हटा के जो टॉप 5% है उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो वो एवरेज को काफ़ी ऊपर लेके चला जाएगा, या बॉटम 5% उनके लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो एवरेज को, तो जब आउटलियर्स को आप हटा दोगे, मतलब 5% जो टॉप है 5% जो बॉटम है उनको हटा दोगे, तब जो एवरेज बचता है, दैट्स कॉल्ड एक्सक्लूडिंग आउटलियर्स। अब जो अगली चीज़ है इसको ये समझना बड़ा जरूरी है। ये क्या कहते हैं? टॉप 1% एंड टॉप 5% एक्टिव प्रॉफिट मेकर्स accounted for nearly 51% and 75% of the total net profit earned by all active profit makers respectively. अब ये इस बात को देखिए कि वो क्या कहता है। वो ये कहता है
वो ये कहता है कि जितने लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया उसमें से सिर्फ जो 1% लोग थे उन्होंने 50% से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, और जो 5% थे उन्होंने 75% से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। बाकी जो प्रॉफिट मेकर में 95% थे उनका प्रॉफिट सिर्फ 3400 रुपीज रहा एवरेज। फिर से रिपीट करता हूं, इसको समझने की जरूरत है। जो टोटल प्रॉफिट मेकर्स हैं उनका जो एवरेज प्रॉफिट वो 1.5 लाख रहा। अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि FY22 में 1.5 लाख था, 19 में 1.9 लाख था। और वो 5% को आप हटा देते हो तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट बच जाता है वो सिर्फ 3400 रुपये बचता है। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ वो ऊपर के 5% लोगों ने ले लिया। अब आप समझो कि ट्रेडिंग में कितने लोग सक्सीड करते हैं। तो टोटल 100 लोग, उसमें से 90 लोग तो लॉस में चले गए। जस्ट फॉरगेट इट, 90 लोग तो लॉस में चले गए, कुछ दिन में मार्केट छोड़ देंगे, 6 महीने 1 साल अपना कुछ ट्रेडिंग वगैरह करेंगे और दिल लीव द मार्केट। अब ये जो 10% बचे इसमें से 5%, ये कितना हुआ? तो 10% का 5% मतलब टोटल का 0.5%। जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 75% प्रॉफिट ये 0.5% लोगों ने लिया, और उस 0.5% में जो 0.1% मतलब टॉप 1% जो लोग हैं उन्होंने 50% प्रॉफिट लिया। तो ये क्या शो करता है कि ट्रेडिंग में 0.1% लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। 0.1% का मतलब 1000 में एक आदमी, और 0.5% लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। 99.5% अब जो बचे उसमें से 9.5% लोग लॉस में नहीं जाते हैं। कुछ 3400 रुपये 4000 रुपये वो साल भर में अर्न कर पाते हैं, जो कि मिनिमम वेजेस से भी कम है। अगर आपने 10 दिन 20 दिन 50 दिन वहाँ टाइम लगाया और टाइम लगाने के बाद आपको 3400 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो उससे ज़्यादा तो आप कुछ भी काम कर लेते, अर्न कर लेते। बस इतना ही है कि वो जो 9.5% लोग हैं वो लॉस में नहीं गए और बाकी 90% लोग लॉस में जाते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से आप देखोगे कि ट्रेडिंग में एक तो बहुत कम लोग सक्सीड करते हैं एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, और दूसरे के जो सक्सीड नहीं कर रहे हैं उनके पास इंडेक्स ट्रेडिंग का मतलब इंडेक्स में जैसे इन्वेस्ट करके कुछ डिसेंट रिटर्न जनरेट किया जा सकता है, वो ट्रेडिंग में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ट्रेडिंग है ये इन्वेस्टमेंट की तुलना में पर्याप्त डिफिकल्ट है, पर्याप्त रिस्की है, इसमें लॉसेस की संभावना बहुत ज़्यादा है, और इसलिए जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उनको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जब आप ओवरऑल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का डेटा देखते हो तो आप क्या देखते हो कि जो इन्वेस्टर कम ट्रेड करते हैं, साल में 1-2 स्टॉक या और कुछ परचेज किया है, जिनका टर्नओवर कम होता है, जिनका चर्निंग कम होता है, वो इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करते हैं लगभग 2% पर एनम के हिसाब से। पर जिस इन्वेस्टर का टर्नओवर ज़्यादा होता है, चर्निंग ज़्यादा होती है, वो इंडेक्स को 6 से 7% के रेट से अंडर परफॉर्म करते हैं। तो इस हिसाब से बड़ा क्लियर है कि जो ट्रेडिंग है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा रिस्की है, कैपिटल लॉस की संभावना इसमें ज़्यादा है। तो हर ट्रेडर को, हर इन्वेस्टर को इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए और फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही।